नमस्कार साथियों। मैं आपका साथी नरेंद्र लाकड़ा। साथियों, मेरे YouTube चैनल पर मैंने शुरुआत में एक वीडियो अपलोड की थी 11 नवंबर को। मेरी दूसरी वीडियो थी वो। उसमें मैंने DTC में जो संविदा स्टाफ है उनके कानूनी अधिकारों और अदालत के माध्यम से कैसे DTC संविदा स्टाफ अपने वैधानिक अधिकारों को स्थायीकरण और समान काम समान वेतन को प्राप्त कर सकता है, उस बारे में विस्तार से विचार रखे थे। तो उस वीडियो के विचारों को यहाँ इस वीडियो में सम्मिलित ना करते हुए मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे YouTube चैनल पर जो मेरी शुरुआत की वीडियो थी, दूसरी वीडियो थी, उसको देख करके विस्तार से समझा जा सकता है कि किस प्रकार हमारे कानूनी अधिकार हैं और कैसे DTC संविदा स्टाफ अपने कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए अदालत के माध्यम से इन्हें प्राप्त कर सकता है। अभी आज की इस वीडियो में साथियों, हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। अभी हाल ही में 20 दिसंबर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक बहुत महत्वपूर्ण एक लैंडमार्क डिसीजन दिया है। टेम्परेरी और ये कॉन्ट्रैक्चुअल या अंशकालिक जो भी नियुक्तियां सरकारी विभागों में की जाती हैं उनके स्थायी करने के संदर्भ में। तो मेरी अपील है सभी साथियों से, इस वीडियो को ध्यान से सुने। साथ में समय मिलने पर मेरे YouTube चैनल पर मेरी जो दूसरी वीडियो है शुरुआत की 11 नवंबर की, उसको भी ज़रूर सुने। साथियों, अभी 20 दिसंबर को एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, जग्गो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। अच्छा, इससे पहले इस केस के मुख्य बिंदुओं पर बड़े ही रोचक हैं और सुनने लायक हैं साथियों। मैं उन बिंदुओं को इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करूंगा, आप सबके सामने रखूंगा। जो भी साथी हैं अपनी कानूनी समझ, अपने अधिकारों के प्रति थोड़ी बहुत भी जागरूकता रखते हैं, उनको इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए। आपके बहुत काम आने वाली और फ़ायदे की ये वीडियो है। इससे पहले साथियों मैं कहना चाहूँगा कि जैसे अभी वर्तमान हालात में हम लोग देख रहे हैं कि बेसिक ग्रेड पे DA का एक हमारा मामला सरकार के स्तर पर फैसला आने के, सर्कुलर आने के पॉइंट पर अटका हुआ है। और अब चूंकि आचार संहिता लग चुकी है, तो चुनाव बाद क्या परिस्थितियां होंगी, कौन सरकार आएगी, कौन जाएगी, उस पर क्या होगा, ये इस विषय पर अभी अनिश्चितता के बादल छाए हुए हैं। हालांकि हमारी DTC कर्मचारी एकता यूनियन और उसके पदाधिकारी लगातार इस मामले में प्रशासन और सरकार से संपर्क करके कोशिशों में लगे हुए हैं। उनकी इन कोशिशों को हमारा कृतज्ञतापूर्वक नमन है और सलाम है साथियों। अब दोस्तों, मैं यहाँ पर एक चीज़ रखना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने अपनी उस वीडियो में कहा था कि दो तरफा वार इस व्यवस्था पर करना जरूरी है। एक वार अपनी मांगों को संयुक्त होकर, एकजुट होकर, संगठित होकर अपनी यूनियन के माध्यम से सरकार के सामने रखना, और दूसरा समांतर रूप से अपने अधिकारों के लिए माननीय अदालत की शरण में जाकर के खड़े हो जाना। क्योंकि सरकारों का जो रवैया होता है अक्सर, वो आप सब लोगों ने अनुभव करके देख भी लिया होगा। और हम सब जो यूनियनों से जुड़े हुए लोग हैं, संगठनों से जुड़े हुए हैं, या एक कानूनी गलियारों से, प्रशासनिक सिस्टम से को बारीकी से, नज़दीकी से देखने वाले जो लोग हैं, वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि सरकारें जो हैं वो आखिरी मिनट में, अंतिम क्षण में भी पलटी मार जाती हैं। और दिल्ली में तो दुर्भाग्य से एक ऐसी सरकार पिछले 10 सालों से बैठी है कि पलटी मारने में सरकार का कोई जवाब नहीं। DTC से पहले कैट्स के संविदा स्टाफ हो, यहाँ DTC में तो अभी लिखित ऑर्डर आया ही नहीं है। कैट्स एम्बुलेंस, जो कि दिल्ली सरकार का एक स्वायत्त विभाग था स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत,
वहाँ लिख कर देने के बाद, मीटिंग मिनट्स जारी होने के बाद, आदेश जारी होने के बाद भी कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ को ज्वाइनिंग नहीं दी गई। मजबूरन आज वो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ कोर्ट की शरण में है। तो साथियों, सरकारों की जो ये पलटीमार रवैया होता है, ये कई बार क्या होता है कि व्यवस्था और सिस्टम इतना मजबूत होता है कि हम एक स्तर पर जाकर के अपने आप को बड़ा ठगा हुआ और असहाय सा महसूस करते हैं। उस स्थिति में हमारी एक बैकअप स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? वो होनी चाहिए साथियों, अपने अधिकारों के लिए एक संविधान सम्मत, कानून सम्मत जो रास्ता है ना अदालत से मांग करने का। सरकार अगर नहीं दे रही है, हमारी मांग पर विचार नहीं कर रही है, तो कानून और संविधान में और जो सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न आदेश हैं उनको संबोधित करते हुए, उनको कोट करते हुए हम अदालत में जाएं और वहां पर अपने अधिकारों की मांग करें। तो ये दो रास्ते साथियों मैंने उस वीडियो में विस्तार से जब चर्चा की थी बताए थे कि हमें दोहरी स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। यह मतलब नहीं है कि भाई अदालत में जा रहे हैं तो हमें यहाँ पर संगठित नहीं होना चाहिए या हमारी मांग नहीं करनी चाहिए। नहीं, दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन कानूनी प्रक्रिया अपनाना भी बेहद महत्वपूर्ण है। देखो साथियों, अगर संगठित होकर एकजुट होकर अपनी यूनियन के माध्यम से हम कोई मांग करते हैं, दबाव डालते हैं, धरना प्रदर्शन आदि हमारे जो कर्मचारियों के टूल हैं विरोध प्रदर्शन के, उनको सही इस्तेमाल करके तो सरकार पर दबाव बनता है, तो सरकार से अगर जो चीज़ मिल जाती है तो वो जल्दी समाधान होता है, उसमें समय कम लगता है, संसाधन कम खर्च होते हैं, आर्थिक भार स्टाफ पर नहीं पड़ता। दूसरी तरफ एक जो एक कानूनी लड़ाई है उसमें थोड़ा समय लगता है और आर्थिक भार भी पड़ता है। खैर, अभी हम जो हाल में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला आया है साथियों, और इस फैसले को मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबके सामने रखना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ इसके बिंदुओं को, ताकि जो यहाँ कैट्स में यहाँ डीटीसी के अंदर एक बिल्कुल सुप्त प्राय स्टाफ है, मूर्छित सा स्टाफ है, जो अपने कानूनी अधिकारों को पाने की कोशिश तो छोड़िए, उनके बारे में कुछ सुनना तक नहीं चाहता। इतना नकारात्मक है कि उनको अगर कोई बताने भी चले ना, भाई आपका ये अधिकार है, अरे नहीं हमें नहीं सुनना भाई, क्या होगा, कुछ नहीं हो, मतलब हद से ज्यादा निराशावादी। तो मेरे भाइयों, अगर इतना ही निराशावाद आप कुछ साथियों के बीच में, आप लोगों के दिल में घर कर गया है ना, कि कानून होते हुए, संविधान में आपके अधिकारों का संरक्षण होते हुए, सुप्रीम कोर्ट ऐसे कितने ही फैसले दे रहा है आजकल, जो लोग वहां पर मांग करने के लिए पहुंचते हैं, इन सब के बावजूद भी अगर आप आंख बंद करके पड़े रहते हैं और सिर्फ ये उम्मीद करते हैं कि कोई सरकार आएगी और किसी महीने हमारे अकाउंट में आकर के एक समान कर्मचारी के बराबर वेतन दे देगी, तो आप बिल्कुल गफलत में जी रहे हैं साथियों। ना तो आप आंदोलन में एकजुट होना चाहते हैं, ना संगठित होना चाहते हैं। जो आप लोगों के लिए संगठन में यूनियन कोई आपका काम कर रही है, सरकारों को कोसने के बजाय आप उन्हीं पदाधिकारियों को कोसने में लगे रहते हैं, आपस में जूतम पुजारी हुए रहते हैं। तो ऐसे तो साथियों भले की उम्मीद नहीं करनी चाहिए अपने लिए। फिर तो एक ही रास्ता है कि जो सरकार आपके सामने बोटियां फेंक रही है, जो दिहाड़ी फेंक रही है, और जितने दिन उनको काम लेना लेंगे और फिर आपको अपने दरवाजे से चलता कर देंगे, उसको ही अपना नसीब मानिए। बंद करिए मांगना, बंद करिए सोशल मीडिया पर चिल्लाना, गुहार लगाना, हाय तौबा मचाना। क्या फायदा जब आप लोग सुनना ही नहीं चाह रहे, समझना नहीं चाह रहे, जागरूक नहीं होना चाह रहे हैं। आपके चारों तरफ दुनिया में हो क्या रहा है, आप जैसे कितने ही संविदा कर्मचारी हैं जो मुट्ठी भर हैं, थोड़े हैं, वे भी मतलब जागृत होकर के मांग नहीं कर सकते, कोई बड़ा आंदोलन नहीं कर सकते, कोई हड़ताल नहीं कर सकते, तो बेचारे अदालतों में जाकर खड़े हो जाते हैं, एक लंबी लड़ाई लड़ते हैं और अपनी ज्वाइनिंग डेट से अपनी सभी वेतन भत्ते और फायदे लेकर के अपने बुढ़ापे को, अपनी बकाया सर्विस को सुधार लेते हैं, अपने भविष्य को सुंदर बना लेते हैं। तो ऐसे लोगों को भी अगर नहीं देख पा रहे हैं, ऐसे उदाहरणों को अपने चारों तरफ नहीं देख पा रहे हैं,
तो एक दृष्टिहीन से भी बुरी गति है यहां पर डीटीसी संविदा स्टाफ की। बुद्धिहीन, दृष्टिहीन, विवेकहीन, हर तरीके से। मुझे समझ नहीं आता साथियों कि क्या मतलब बिल्कुल ही इस तरीके की एक गुलामी करने के लिए ही जन्म लिया है क्या इस पृथ्वी पर? नहीं। तो मेरे भाइयों, जागने का और समझने का वक्त है। अभी इस तरीके से निराशावादी हो जाना कि भाई सरकार ने भरोसा दिया था, आश्वासन दिया था, एक आंदोलन भी किया था और लेकिन कुछ नहीं हुआ। अरे चलो वहां कुछ नहीं हुआ, आप लोगों ने अपने लिए क्या किया है आज तक? डीटीसी सेवा में संविदा पर आने के बाद 10 साल, 12 साल, 15 साल, 18 साल नौकरी करने के बाद अब तक सरकारों ने तो कुछ नहीं किया। मान लिया किसी यूनियन ने भी कुछ नहीं किया, आपने अपने लिए क्या किया है? जबकि आपके पास एक अधिकार है, आपके पास एक कानून है, संविधान में लिखित अधिनियम है जिनके तहत आप स्थायीकरण के हकदार हैं, समान काम समान वेतन के हकदार हैं। बावजूद इसके क्या किया है आपने? कभी अपनी अंतरात्मा से यह बात पूछ करके देखिएगा। ठीक है, आप आंदोलन नहीं कर सकते, आपकी सारी दलीलें मान ली गई कि कोई यूनियन नहीं है, सब बिक गए, सब लाखों ले गए, सब करोड़ों ले गए हैं, और कोई नहीं सुनने वाला, हमारा कुछ नहीं होने वाला, सरकार भी आती है, आश्वासन देती है, झूठी है, नहीं करेगी, सारी दलीलें मान ली एक पल के लिए आपकी। उसके बाद ये सब चीजें ठीक है, आपने इतने आरोप प्रत्यारोप मढ़ दिए, जड़ दिए, चाहे कोई आपके लिए कोशिशें करने वाला हो, चाहे कोई आप लोगों को जागरूक करने वाला हो, चाहे आपको संगठित करने के लिए कोई यूनियन कोशिश कर रही हो, आप लोगों के लिए पत्राचार कोई संगठन कर रहा हो, डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन जैसे लोग 10 सालों से, 12 सालों से कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, बेचारे कोशिशों में लगे रहते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों के। मेरे जैसा कोई यहाँ मंच पर सोशल मीडिया पर आकर के मिनटों घंटों मतलब कि कुछ भी कह के सुन के वर्ग ला के भौंक के चला जाता है। अरे भाई सुनो, समझो, देखो, उठो, लेकिन नहीं, कुछ नहीं सुनना कोई। हाँ, नेगेटिव कमेंट का एक बात में पकड़ करके धनुष पे चढ़ा करके तीर चला देना है। कब समझोगे साथियों? जब यहां से रिटायर होकर के या यहां से धक्के मार के निकाल दिए जाओगे, ठेकेदार के यहां पर फेंक दिए जाओगे, उसके बाद अगर समझे तो फिर क्या समझे? फिर गए अवसर। यह अंतिम अवसर कानूनी रूप से, बाकी चीजों को छोड़िए, वीडियो लंबा ज्यादा हो जाएगा। कानूनी रूप से आपके पास एक सुनहरा अवसर और अंतिम अवसर है कि आप किसी सरकारी विभाग में सीधे सरकार के कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, लंबे समय से काम कर रहे हैं, प्रक्रिया के तहत आए हैं, आपका पूरा कानूनी अधिकार बनता है। इस चीज को कहीं पर भी लिखवा कर ले सकते, लिख कर दिया जा सकता है। हालांकि मेरी कोई लिख कर देने की हैसियत नहीं है, आप ही की तरह हूं भाई मैं, लेकिन एक कानूनी समझ है। एक तरफ डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन भी कोर्ट के माध्यम से अपना रेगुलाइजेशन और समान काम समान वेतन सहित विभिन्न सुविधाओं के लिए कुछ 200, 250, 300 कर्मचारियों के साथ लेकर के अदालत की शरण में है, लेबर कोर्ट में गई हुई है, एक बहुत अच्छी और सार्थक पहल कर रही है। अरे कोई तो है यहां संगठन यार जो पहल कर रहा है कुछ। आप अपने आप मन से पूछिए, आत्मा से पूछिए, जो चिल्ला रहे हैं, जो सवाल उठा रहे हैं, आधारहीन कुछ भी आरोप प्रत्यारोप लगा देते हैं। आंदोलन तो छोड़िए, कभी उस संगठन से ही जाकर के उनके प्रतिनिधियों से मिले कभी कि सर मेरा भी, मैं आया हूं और लेबर कोर्ट में केस में नाम दर्ज कराइए। आप अपने लिए इतना करने के लायक नहीं है तो क्या उम्मीद करते हैं? सरकार क्यों दे आपको बेसिक डीए ग्रेड पे? क्यों दे भाई? आप अपने लिए मांगना ही नहीं चाह रहे, कुछ करना ही नहीं चाह रहे, तो क्यों देगी? अपने लिए कितनी चेष्टा की है आपने आज 5 साल, 10 साल, 15 साल, 17 साल में? दिहाड़ी से अलग कुछ हट करके सोचा है आपने यहां डीटीसी में कि ड्यूटी कौन सी एलोकेशन में बुकानी है, दिहाड़ी कौन सी किलोमीटर की ड्यूटी ज्यादा अच्छी होनी है, ड्यूटी कितनी डबल कर सकता हूं, कितनी ट्रिपल कर सकता हूं, कितनी ज्यादा, इससे ज्यादा मजदूरी से हट करके, मजदूर बने रहने से हट करके कुछ सोचा है?
कि आपके समान, आपके समकक्ष काम करने वाला, योग्यता रखने वाला एक स्थायी कर्मचारी डीटीसी में आपसे 3 से 4 गुना अधिक वेतन पा रहा है। आपके समान, आपके समकक्ष योग्यता भी और काम भी वही कर रहा है। एक डीटीसी का चालक स्थायी हो या संवाहक हो, तो जब उसके लिए ये चीजें हैं सॉरी, तो कानून आपके लिए भी हैं। अब कानून और संविधान और देश का जो हमारे एक्ट हैं वो सब तो लिए बैठे हैं, पर वही है कि उनको लागू करवाने के लिए दोस्त आना तो पड़ेगा। घर पे इनविटेशन कोई नहीं लेके आएगा। जज साहब या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लेबर कोर्ट आपके घर नहीं आएगी, आपकी डिपो नहीं आएगी कि आपको ये सब नहीं मिल रहा, आइए हम आपको देने आए हैं। जिसको लगता है कि उसका शोषण हो रहा है, जिसको लगता है कि उसके कानूनों का हनन हो रहा है, अधिकारों का हनन हो रहा है, उसको अदालत की शरण में जाना पड़ता है। और जो अदालत की शरण में जाता है उसको उसके अधिकार, उसकी सुविधाएं, सब कुछ मिलता है। अभी जो हालिया, इससे पहले भी जजमेंट आए हैं, ठीक है, लेकिन हम इस वर्तमान केस पर ही बात करें। एक बहुत बड़ा, विस्तृत और बहुत महत्वपूर्ण कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारियों के लिए एक मार्गदर्शक, रास्ता खोलने वाला, तमाम बाधाओं को हटाने वाला जजमेंट है। लेकिन कोई साथी ये ना सोचे कि यार सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जब उनके लिए आ गया तो सब पे लागू हो जाएगा। नहीं, इस केस के अंदर भी कई सारे पिटिशनर थे जो टर्मिनेट किए गए थे, जो कॉन्ट्रेक्चुअल थे। उनमें से केस के अंदर सिर्फ 5 लोग आए, सुप्रीम कोर्ट तक जो पहुंचे, हारते गिरते पड़ते। उन 500 के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। बाकी के जो रह गए, जिन्होंने अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया, जिन्होंने नकारात्मकता के आवेश में अपनी नसीब मान लिया कि नहीं भाई अब कुछ नहीं हो सकता, हटा दिए तो हटा दिए, 18 साल 20 साल काम करवाया और पिछवाड़े में लात मार के उनको चलता कर दिया। और उन्होंने उस लात को ही अपना पारितोषिक, अपना इनाम समझ के चुचकार के घर चले गए। वो गए, उनको कुछ नहीं मिलना, मिला किनको? जो लड़े। साथियों, अब इस कोर्ट केस के बारे में 10 मिनट में बात करता हूं, चीजें थोड़ी समझाता हूं कि क्या हुआ, क्या मिला और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और कौन थे। साथियों, 1993 में, 1998 और 99 में, इन वर्षों के दौरान भारत सरकार का एक आयोग है जिसको राष्ट्रीय जल आयोग, यस, राष्ट्रीय जल आयोग ने अपने यहां पर कुछ हाउसकीपिंग स्टाफ, सफाई कर्मचारी, माली, खलासी के पदों पर कॉन्ट्रैक्ट पर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के लिए कुछ कर्मचारी रखे थे। उसके बाद इन लोगों को 2-2, 3-3, 6-6 महीने के मतलब अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट करते रहे। कई बार बीच में कॉन्ट्रैक्ट से हटा देते थे, फिर वापस बुला लेते थे। इस तरीके से इनसे काम लेते रहे ये लोग। कुछ समय बाद इनके लगातार ये कॉन्ट्रैक्ट होते रहे, कभी 6 महीने का, कभी 3 महीने का, कभी 11 महीने का, और कई बार खाली ऑफिस के आदेश के तहत कॉन्ट्रैक्ट को ही एक्सटेंड कर दिया जाता था। तो इस प्रकार से इन कर्मचारियों से यहां पर काम लिया जाता था अंशकालिक रूप से। और ये पूरा 8 घंटे की भी काम नहीं। शुरुआत में तो इन लोगों से सिर्फ 2 घंटे के लिए बुलाया जाता था, बिल्कुल शॉर्ट टर्म, 2 घंटे के लिए टेम्परेरी रखा गया था बिल्कुल। बाद में फिर इनको फुल टाइम रखा गया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पर। तो सालों से ये लोग काम करते रहे। अब 1993, 98 और 99 में ये लोग लगे थे बारी बारी से, कभी 2 लोग, कभी 4 लोग, कभी 5 लोग, ऐसे करके इन पदों पर। कोई सैंक्शनड पोस्ट नहीं थी विभाग के अंदर, इनको लगा लिया गया। उसके बाद 2015 में, यानी कि लगभग 17-18 साल काम करने के बाद, इन लोगों के अंदर कहीं से जागृति आई, कहीं से किसी को सुना समझा, किसी ने ज्ञान दिया, इन्होंने अपने दरवाजे खोल लिए और मुकदमा लगा दिया केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण अर्थात कैट के अंदर, कैट कोर्ट के अंदर, स्थायीकरण का। अब स्थायीकरण का वहां पर केस लगा दिया तो कैट के अंदर ये लोग केस हार जाते हैं। ये कहते हुए कैट ने इनका केस निरस्त कर दिया कि नहीं, आप तो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम के तहत थे, यहाँ पे कोई पोस्ट भी नहीं है और नहीं, आपको रेगुलराइजेशन नहीं दिया जा सकता।
उमा देवी के फैसले का भी गलत हवाला कैट कोर्ट ने लिया, जैसा कि सरकार एक औजार के तौर पर उमा देवी केस को लेती थी कि कॉन्ट्रेक्चुअल को पक्का नहीं किया जा सकता। नहीं, उमा देवी ने कभी उमा देवी केस में ऐसा नहीं कहा गया। उसमें यह कहा गया था कि जो अवैध प्रक्रिया से, छुपी हुई प्रक्रिया के तहत इलीगल तरीके से अपॉइंटमेंट है, उन केसों में पक्का नहीं किया जा सकता। लेकिन सरकारों ने एक टूल, एक औजार बना लिया उस केस को, और हर जगह उठा करके वो जजमेंट रख देते थे कि नहीं हो सकते भैया, अब तो तुम्हारा भविष्य, कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट के उमा देवी केस ने बंद कर दिया है। लेकिन उस उमा देवी केस को भी आखिरकार 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने ही विस्तार से व्याख्यायित किया कि गलत इंटरप्रेट किया जा रहा है हमारे फैसले को, हाई कोर्टों के द्वारा, निचली अदालतों के द्वारा, सरकारों के द्वारा। उन्होंने बताया कि नहीं, ये केस कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी को, स्थायीकरण को नहीं रोकता। खैर, कैट कोर्ट से ये लोग हारने के बाद कुछ एक साथियों ने तो वहीं दम तोड़ दिया, अर्थात हिम्मत छोड़ दी कि हम नहीं जाते भाई। इनमें से 5 लोग आगे बढ़े कि नहीं, हम चैलेंज करेंगे। हाई कोर्ट में इन लोगों ने चैलेंज किया साथियों, दिल्ली उच्च न्यायालय में, कि कैट कोर्ट का फैसला गलत है, जब हम पक्के होने के अधिकारी हैं, 18 साल हमने नौकरी की है, भलाई कॉन्ट्रैक्ट पे की। उन्होंने तमाम उनकी दलीलें थी, उनकी दलीलें बहुत सारी थी, उन पर नहीं जाना चाहूँगा, लंबा हो जाएगा ज़्यादा वीडियो। हाई कोर्ट ने भी उनके केस में उनके विरुद्ध फैसला दिया कि नहीं, कैट कोर्ट का फैसला ठीक है, आप पक्का होने के अधिकारी नहीं हो। देखिए साथियों, हौसला किसे कहते हैं ये देखते जाइए आप। जैसे ही हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दिया, 2018 कैट कोर्ट ने जब उनके खिलाफ फैसला दिया, फैसला आने के 10 दिन के अंदर उन सबको, तब तक तो उनकी सेवाएं चल रही थी, जब फैसला आ गया कि भैया इनको पक्का नहीं करने का फैसला कैट कोर्ट ने दे दिया है, तो उनको उठा करके सेवा से बाहर कर दिया गया, यानी कि टर्मिनेट कर दिया गया, सेवाएं बर्खास्त कर दी गई। 18, 19, 20 साल जिनकी सेवाएं हो चुकी थी, और एक नई नीति बना दी गई, आउटसोर्स कर दिया गया है। सफाई का काम, गार्डनिंग का काम, खलासी का काम जल आयोग ने आउटसोर्स एजेंसी को दे दिया। जैसे कि डीटीसी में ये आउटसोर्स एजेंसी को दे रखा है कि भाई ड्राइवर भी अपने ही लेके आओ, मेंटेनेंस भी सब कुछ अपना ही लेके आओ, ठीक है। वही प्रकार था कि इनको अपना स्टाफ रखना ना पड़े, कोर्ट मुकदमेबाजी से बच जाएं। खैर, वे 5 लोग हाई कोर्ट से भी हार करके उधर से सेवा से बर्खास्त हो गए। 2018 के बाद वे लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं 2024 में, मतलब कैट कोर्ट में चला, फिर 2018 में हाई कोर्ट में चला 2-3 साल, आखिर में फिर हाई कोर्ट से भी वे लोग हार गए, तो 2023 या 24 में सुप्रीम कोर्ट आ गए। अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चलती है, और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने दोनों अदालतों के फैसलों को उठा करके फेंक दिया, और ये बताया कि किस प्रकार से इन अदालतों ने आंख बंद करके फैसला दिया। और उस अदालत ने यह बताया कि उमा देवी केस क्या कहता है, और उस अदालत ने यह बताया कि कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी जो कि लंबे समय से कार्यरत है, वह पक्का होने का वैधानिक रूप से हकदार है, क्योंकि भारत ने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में एक सदस्यता, उसका फाउंडर मेंबर 1957-58 से, कब से, ILO का, और वहां पर एक संधि है जो कर्मचारियों के हितों की रक्षा करेगा। भारत वहां पर संधि पर हस्ताक्षर है। तमाम तरह की यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी, उसमें कुछ एक जो पॉइंट हैं, उन पॉइंट में जैसे कि बड़ी अच्छी जो बातें उसमें कही गई हैं। खैर, पढ़ने का तो क्या है, इसमें मैं मौखिक तौर पर बता देता हूं कि जो स्थायी प्रकृति का काम है, उस पर जो कर्मचारी संविदा पर काम कर रहा है, डेली वेजर है, किसी भी तरीके से एडहॉक है, कुछ भी है, टेम्परेरी है, मतलब स्थायी प्रकृति का जो काम है और लंबे समय से उस पर कार्यरत है, उस पर स्थायी होने का पात्र है। ये पॉइंट इन कर्मचारियों के बड़े मूलभूत रूप से इनके फेवर में गया। दूसरा बड़ा क्या, कि इनकी नियुक्ति बैकडोर नहीं थी, चोरी छुपे नहीं थी, एक प्रक्रिया के तहत इनको नियुक्त किया गया था, ओपन प्रक्रिया के तहत। जिस प्रकार डीटीसी में अपॉइंटमेंट हुई है, चाहे ड्राइवर हो, चाहे वह संवाहक हो, कंडक्टर हो। ओपन प्रक्रिया का मतलब ये नहीं कि भाई एग्जाम लेकर ही, ओपन प्रक्रिया का मतलब है कि छुपा करके भर्ती नहीं हुई हो, एक पब्लिक मंच पर, एक प्लेटफार्म पर एक जानकारी, सबको उपयुक्त जानकारी के तहत भर्ती की गई है, छुपा करके नहीं की गई है। एक प्रक्रिया के तहत, एक मेरिट के तहत एक सिलेक्शन चयन प्रक्रिया हुई है। तो ये सब चीजें इनके फेवर में गई। दूसरा, इनके फेवर में जो बड़ी चीज गई कि
उमा देवी केस को पूरे तरीके से, एक बहुत महत्वपूर्ण केस है ये, बहुत से लोग नहीं जानते, 2005 या 6 में ये जजमेंट आया था। इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को सरकारों ने एक ऐसा औजार बनाया कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारियों को पक्का करने से बचने के लिए, बहाने बनाने के लिए, कि लगभग उसके बाद 12, 15, 16 साल तक कितने ही फैसलों में ये लोग निचली अदालतों में उस जजमेंट को रख देते और कर्मचारियों के विरुद्ध फैसले आते। एक केस 2020 में जब ये लड़ा गया, तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि 15, 16, 20 साल बाद सुप्रीम कोर्ट की आंखें खुली। उन जजों ने देखा कि हमारे फैसले को गलत तरीके से लिया जा रहा है निचली अदालतों के द्वारा। तब उन्होंने टेम्परेरी कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारियों के पक्ष में विस्तार से उस अपने फैसले की व्याख्या दी 3 जजों की बेंच ने। और उसके बाद तो अभी ये वर्तमान ही फैसला ले, जिससे पहले भी गुजरात हाई कोर्ट का एक फैसला था, और भी हैं कई। तो कुल मिलाकर के साथियों, ये कहना कि अपने संवैधानिक, वैधानिक, कानूनी अधिकारों के प्रति जागृत होइए। अभी आपके पास समय है, किसी के पास 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल सर्विस के बचे हुए हैं। इन सालों में, अगले 2-3 सालों में आप अपना सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। पूरी तरीके से क्लियर कट है आपके फेवर में सारी परिस्थितियां, जब तक आप डीटीसी पेरोल पे हैं। और अगर आप लेबर कोर्ट के थ्रू दावा लगा देंगे तो विभाग आपको पेरोल से कभी हटा भी नहीं पाएगा जब तक आपका दावा पेंडिंग है। ये भी कानून है, अन्यथा विभाग अनफेयर लेबर प्रैक्टिस के आरोप में आ जाएगा। तो एक तरफ जो मांग है, हमारी यूनियन कोशिश कर रही है, वहां संगठित होकर करते रहिए राजनीतिक रूप से, जरूरी है वहां पर भी, क्योंकि एक संगठित रहेंगे ना तो एक जो छोटे मोटे फैसले जो प्रशासन के सरकारों के परेशान करने वाले कर्मचारियों को आते हैं ना, वो नहीं आएंगे जब उनको दिखेगा एकजुट विरोध हो जाएगा। क्योंकि बात बात में छोटी छोटी चीजों पर तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जाकर खड़े हो सकते ना। तो अपने अस्तित्व के बचाव के लिए आपको संगठित रहना भी जरूरी है। साथ ही अगर आपको लगता है कि सरकारें उदासीन है, देंगी नहीं देंगी, टरकाए रखेंगी, तो एक तरफ दूसरा ऑप्शन, दूसरा विकल्प अदालत का लेकर के चलिए, जहां से आपकी जीत सुनिश्चित है। आपके अधिकार आपकी नियुक्ति तिथि से समान कर्मचारी जो आपका स्थायी कर्मचारी है, जिसके समान आप कार्य करते आ रहे हैं 10, 12, 15 सालों से, उस दिन से आप उस स्थायी कर्मचारी के समान वेतन पाने के हकदार हैं। साथियों, मिलेगा, लेकिन मांगेंगे ना तब मिलेगा। उठेंगे और अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे तब मिलेगा। इस सोशल मीडिया पर, सोशल मंचों पर यहां रोने से, धोने से, छाती पीटने से, हाय हाय करने से पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन वहां जरूर मिलेगा अगर उठ करके चलोगे और अपना हक मांगने आओगे। और जिन्होंने भाई इस दिहाड़ी को नसीब समझ लिया, इससे आगे जिनकी दुनिया ही नहीं है, उनको तो कहा क्या जा सकता है। लेकिन यहाँ बहुत से साथी हैं जिनको ज्ञान नहीं है, लेकिन जब उनको अगर जानकारी मिल जाए तो वे लोग अपने लिए प्रयास करने में पीछे नहीं हटेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैंने देखा है, यहाँ पर नजदीकी से देखा है सब कुछ, कि संघर्ष करने वाले अपने हितों के लिए, अपने अधिकारों के लिए आखिरी दम तक, आखिरी कोशिश तक संघर्ष करने वाले यहां पर बहुत से कर्मचारी हैं। लेकिन ज्ञान का अभाव है, चेतना का अभाव है। तो साथियों, अपनी चेतना को जागृत करिए, अपने कानूनी अधिकारों को समझिए। डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन भी कोर्ट केस के जरिए लोगों को, मतलब वहां पर एक केस लड़ रही है इन चीजों के लिए। दूसरी तरफ मैं भी, एडवोकेट राजीव अग्रवाल जो कि नामी वकील हैं, बड़े वकील हैं, उनकी फीस ज़्यादा है, मेरे साथ भी डीटीसी के काफ़ी साथी जुड़े हुए हैं। तो मैं भी एक कानूनी लड़ाई सेम है, ठीक है। यूनियन भी लड़ रही है, एक अच्छे कॉज के लिए लड़ रही है। दूसरी तरफ से मैं भी अपने साथियों को एकजुट करके, संगठित करके, अपने साथ एक ग्रुप बना करके, एक अनुभवी वकील के माध्यम से इस लड़ाई को लड़ने की तैयारी कर रहा हूं। तो दोनों ही विकल्प है साथियों, आप किसी भी तरीके से। और तीसरा भी क्या है कि आप और भी कोई वकील करिए, इकट्ठे हुए ग्रुप बनाइए। ग्रुप बनाने का फायदा क्या है कि आर्थिक भार कम आएगा, बोझ कम पड़ेगा। तो मेरे साथियों, जागृत होइए, इस अत्याचार को, इस शोषण को अपना नसीब मत समझिए। सुप्रीम कोर्ट अपने इस हालिया फैसले में कह रहा है कि शोषण कर रही है सरकार, आप कर्मचारियों का शोषण कर रहे हो, नहीं कर सकते आप इस तरीके से उनको उनके अधिकारों से वंचित।
देना पड़ेगा और दीजिए। उनको दे दिया गया सब कुछ। कहाँ तो 18-20 साल जब से वो ज्वाइनिंग हुए थे तब से उनको समान कर्मचारी के बराबर वेतन दे दिया गया। हालांकि जो टर्मिनेशन की अवधि है उन कर्मचारियों के लिए, उस टर्मिनेशन की अवधि का पैसा उनको नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि काम नहीं किया। बाकी उनकी सीनियरिटी और उस सर्विस को कंटिन्यू मान लिया गया, और जिस दिन से कॉन्ट्रैक्ट पे वो लगे थे उनको वेतन देने का आदेश समान कर्मचारी के बराबर एरियर के रूप में दे दिया गया। तो अपनी जिंदगी के लिए, अपने परिवार की जिंदगी के लिए, अपने बच्चों की जिंदगी के लिए अपनी चेतना को जगाइए। इस सोशल मीडिया पर नकारात्मक बातें करते हुए झूठ, मिथ्या, आरोप प्रत्यारोप जैसे प्रपंचों में मत फंसे रहिए। दिहाड़ी मजदूरी से ऊपर भी कुछ उठिए, सोचिए। आपका अधिकार है। आप अपने समकक्ष जो आपका स्थायी कर्मचारी है उसके समान आपके अधिकार हैं। आप स्थायी हो सकते हैं, आपको उसके समान वेतन मिल सकता है अगर आप मांगने के लिए कोशिश करेंगे, कानूनी प्रक्रिया का सहारा लेंगे। अवश्य मिलेगा साथियों। अब यह निर्भर करता है कि कितने लोगों की चेतना जागृत होती है। अपने कमेंट्स जरूर इस वीडियो में लिखिएगा साथियों, और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो जिन साथियों ने इसे पूरा सुना है, अंत में बोल रहा हूं मैं ये बात, तो अधिक से अधिक साथियों को इस रिक्वेस्ट के साथ भेजिएगा कि वीडियो को सुने जरूर। समझ लीजिएगा एक आधे घंटे की फिल्म देख ली कोई। बड़े बड़े क्या नाम OTT प्लेटफॉर्म पे सीजन भी तो देखते हो, क्या बोलते हैं, जिनके 10-10, 12-12 एपिसोड हो जाते हैं, लंबी लंबी फिल्में होती हैं। ये तो सिर्फ आधे घंटे की फिल्म है दोस्तों। आपके जीवन के लिए है, आपको जगाने के लिए, आपकी चेतना को, एक कानूनी अधिकारों को विस्तार देने के लिए है। तो कमेंट्स जरूर करिएगा, उन कमेंट्स को मैं लूँगा और उन कमेंट्स के ऊपर भी मैं जवाब दूंगा अगली वीडियो में। मेरी सबसे निवेदन है कि इसमें कमेंट्स जरूर करिएगा, आपने इसको सुन करके विस्तारित करिएगा इसको ज़्यादा से ज़्यादा। मैं इसी के साथ आज की वीडियो को विराम देता हूँ साथियों। नमस्कार, जय हिंद।